नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो सत्य सनातन की उस भविष्यवाणी के ऊपर है जो हमने काफ़ी पहले ही कर दी थी। 2022 के इलेक्शन की तैयारी और कृषि कानूनों के नाम पर अराजकता फैलाते कथित किसान नेता जो बॉर्डर्स पर पटे पड़े हैं। हालांकि धीरे धीरे लोगों को उनकी सच्चाई मालूम पड़ती जा रही है और वो बॉर्डर्स को छोड़ छोड़ करके अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है यह उन कथित नेताओं की नमक हलाली का प्रमाण है जिन्होंने कभी के समय में कांग्रेस का नमक खाया था। कांग्रेस का नमक अदा करने का वक्त आ चुका है। 2022 में प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में सीएम का कैंडिडेट का फेस तैयार करना है कांग्रेस के नाम से। और वो क्यों? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पूरी तरीके से हाशिए पर गई है, कांग्रेस का कोई भी ऐसा लीडर नहीं जो उत्तर प्रदेश में सीधी टक्कर दे सके। आपको भी पता है कि सोनिया, राहुल और रॉबर्ट तीनों ही बेल पर बाहर हैं। तीनों में से कोई भी उत्तर प्रदेश में सीधी धमक नहीं दे सकता। और जब से राहुल गांधी ने वायनाड में वो जो भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपनी खुद की पुश्तैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में इतना अनर्गल प्रलाप किया, उसके बाद तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको बिल्कुल भी नाम लेने वाली नहीं थी। ये बातें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किस प्रकार से हरियाणा के कांग्रेसी कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश में टिकैत के आसपास के लोग और पंजाब में पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट इस किसान आंदोलन पर पूरा पैसा खर्च कर रही है, साथ ही साथ खालिस्तानी लोगों का पैसा लेकर के। लेकिन आज की बात में नया क्या है? आज की बात में आपको वो संकेत मिल जाएगा जिससे आपको पता लगेगा कि ये लोग पूरी तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में सेटल करने आए हैं। रॉबर्ट वाड्रा से दो सवाल पूछे गए। रॉबर्ट वाड्रा से पहला सवाल पूछा गया कि आने वाले चुनाव में अगर उनसे कहा जाए कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे तो उनका क्या जवाब होगा। तो उन्होंने सीधी बात कही कि वो मुरादाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे और दूसरा हो सकता है कि वो गाजियाबाद से इलेक्शन लड़ने के लिए आए। गाजियाबाद इसलिए क्योंकि गाजियाबाद इस समय पर किसान आंदोलन की भूमि बना हुआ है बॉर्डर के नाम पर, और मुरादाबाद इसलिए क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा स्वयं मुरादाबाद से ही आते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का तुरंत इलेक्शन में एंट्री ये अचानक नहीं है, ये पूर्व नियोजित था। अब बात करते हैं किसान आंदोलन और वाड्रा की। दोस्तों, उद्योगपतियों के खिलाफ भी किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं या फिर आप लोगों से छिपाते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनकी स्वघोषित जो संपत्ति है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा है और 2019 में वो मना कर चुके हैं कि वो ईडी को अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा बिल्कुल भी नहीं देंगे। यानी कि अगर आप लोगों को यह पता लग जाए कि उनके परिवार के नाम पर कितनी संपत्ति है तो हो सकता है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए। दूसरी चीज, भारत एकमात्र ऐसा इकलौता देश है जिसमें हर व्यक्ति उद्योगपति बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लेकिन वो हर एक उद्योगपति और हर एक अमीर से नफरत भी करता है। और वो नफरत कौन करवाता है? रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग ही करवाते हैं, ताकि उनके खिलाफ एजेंडा चला करके अपना बिजनेस ग्रो किया जा सके। अब तीसरी बात, अंबानी और अडानी किसानों के खेतों पर कब्जा कर लेंगे, यह कहकर के भी इस पूरे के पूरे आंदोलन में एक फेक नैरेटिव बनाया गया। कोई भी व्यापारी किसान नहीं बनना चाहता, वो कच्चा माल लेता है, पक्का माल बना करके देता है। और यह जो चीज है वो हम उत्तर प्रदेश वाले जानते हैं क्योंकि हम गन्ना उगाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही होती है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, पहली बार पर्ची के ऊपर, गन्ने की पर्ची के ऊपर रेट तय होकर के लिख करके आया है जो पहले नहीं आता था। और इसी उपलब्धि की वजह से आज ये कथित किसान और वास्तव में दलाल सरकार के इन नियमों के खिलाफ आए हुए हैं। और सच्चाई भी यही है, अंबानी अडानी जमीन पर कोई कब्जा करने वाले नहीं है, बल्कि कब्जाधारी और भू माफिया के नाम से कुख्यात रॉबर्ट वाड्रा ही इन जमीनों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। वो किस प्रकार से? रॉबर्ट वाड्रा पर ऐसे बहुत सारे केस चल रहे हैं जिसमें उसने किसानों की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। यहां से
सभी जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। रॉबर्ट वाड्रा की नजर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनावों पर है। प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां से सीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा। सीएम अगर वो बनती हैं तो रॉबर्ट वाड्रा को जो इंस्पिरेशन मिली है टिकैत से कि किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति 100 करोड़ की संपत्ति पैदा कर सकता है, तो मैं स्वयं तो 15,000 करोड़ की असामी, तो उसी मल्टीप्लिकेशन में मैं तो और ज्यादा पैसा कमा सकता हूं और ज्यादा पैसा बना सकता हूं, तो मुझे राजनीति में क्यों नहीं उतरना चाहिए। यह वो बिंदु है जहां से आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से गैर राजनीतिक किसान आंदोलन की मुजफ्फरनगर और मेरठ की सभाओं में राजनीति की सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन पार्टी की जो आने वाले समय की उत्तराधिकारी प्रियंका गांधी वाड्रा है, वो उनकी सभा में जाकर के एंट्री ले लेती है। अर्थात सॉफ्ट तरीके से किसानों के नाम पर पिछले दरवाजे से प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में, खुली राजनीति में एंट्री कराने का ये एक गेटवे है जिसको आप आज की तारीख में किसान आंदोलन कह रहे हैं। और इसके पीछे पैसा है रॉबर्ट वाड्रा का और नियत है आप लोगों की जमीन। दूसरा सवाल जो रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया वो था कि क्या आप राम मंदिर के लिए दान देंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने इसके लिए स्पष्ट मना कर दिया। उसने कहा कि मैं राम मंदिर के लिए कोई भी पैसा नहीं दूंगा। अब आपको वापसी जाना चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा के वो फोटोज आपके दिमाग में आए होंगे जब वो मंदिर जा रही है काले कपड़े पहन करके, जब वो गंगा में डुबकी लगा रही है, जब वो हिंदू के आस्था केंद्रों पर पहुंच रही है। पति पत्नी दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके उसको लूटने के प्लान बना चुकी हैं, लेकिन पति स्पष्ट कहता है कि वो राम मंदिर के लिए एक भी पैसा डोनेट नहीं करेगा। और प्रियंका गांधी वाड्रा हिंदुओं को दिखाने के लिए जो कल तक अपने गले में क्रॉस पहनती थी, आज वो मंदिर मंदिर माथा फुड़ाती फिर रही है। लेकिन वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी ने वायनाड में जो अमेठी की जनता को स्पष्ट रूप से जो शब्दों के बयानबाजी उसने की है, उससे पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई कंधा देने वाला तक भी नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा से अपील है कि वो साउथ में ही जाकर के अपनी किस्मत आजमाएं, जिस साउथ से अभी अभी पूरी की पूरी कांग्रेस की अर्थी उठी है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा की जो मां थी वो सोनिया गांधी की उस समय की मित्र थी जिस समय पर वो अपने पूर्व के व्यवसाय में लगी हुई थी, और तब से लेकर आज तक की ये जो दोस्ती, ये जो याराना है, किस प्रकार से अगाध और प्रगाढ़ चल रहा है और इसके पीछे कितने लोगों की बलि चढ़ी है। आने वाले समय में और भी बहुत सारे खुलासे होंगे, लेकिन आज जो मैंने आप लोगों को बताया है यह पत्थर की लकीर है। 2022 से पहले पहले आप देखेंगे कि किस प्रकार से नाटकीय ढंग से ये जितने भी ऐसे आंदोलन हो रहे हैं, ये सारे के सारे गेटवे मिलकर के प्रियंका गांधी वाड्रा को सीएम कैंडिडेट बनाने वाले हैं 2022 में कांग्रेस की वापसी कराने हेतु। क्या आप कांग्रेस की वापसी कराने के लिए इन तथाकथित आंदोलनकारियों का सहयोग करेंगे अथवा नहीं? कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। जानकारी से भरपूर लगे तो सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।